Good afternoon, everyone. So we have completed proprietor, NPO, consignment, joint venture, cost sheet वगैरह एंड कॉस्टिंग के जो दूसरे थियोरेटिकल टॉपिक है सब कुछ कंप्लीट हो गया। आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, बेड डेट्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 20-25 एमसीक्यू होंगे उसमें, उससे ज्यादा नहीं, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। एक आध एमसीक्यू पूछने के शायद चांसेस है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, वो फर्स्ट मॉड्यूल से बिलोंग करता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट से, जिसमें 10 चैप्टर्स है। ओके, सो गिन के उन सब में से 15 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो उसमें से शायद बेड डेट्स का एक आध एमसीक्यू हो, तो वो भी अपन ने यहाँ पे ये चैप्टर कवर कर लिया है। तो अच्छे से आप ये चैप्टर कर लेना। ओके, एंड एज आई सेड कि मॉडल जो पेपर्स है जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के, वो जल्दी ही पब्लिश होने वाले हैं। ओके, उसका वीडियो आप जरूर देखिएगा। टॉप 5 पेपर्स जो है सजेस्टेड पेपर्स, ठीक है, पिछली बार भी हमने ऐसा कुछ किया था, बट पिछली बार में उसका वीडियो नहीं बना पाया था। बट उसी वजह से अपने जितने भी जैन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं 100% रिकॉर्ड के साथ सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर चुके थे। ओके, इस बार ये सारी चीजें मैं आपको भी देने वाला हूँ। ठीक है, आप भी उस वीडियो को अच्छे से देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सब लोगों को ये हेल्प पहुंच सके जो सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं। ठीक है, वेदर यू आर गोइंग टू एनी एकेडमी और नॉट, डजंट मैटर, मस्ट गो विथ दिस काइंड ऑफ वीडियोज एंड एमसीक्यूज जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। टाइम टू टाइम मैं कई सारी चीजें इसमें अपडेट करता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू। 25,000 और 80। पहले कौन सा रिजर्व माइनस करेंगे? बेड डेट रिजर्व। तो 13,20,000 में पहले 5% का बीडीआर क्रिएट करो, फिर जो अमाउंट बचेगी उस पे क्या क्रिएट करोगे आप? और आपको ये पूछा है कि डिस्काउंट रिजर्व कितना। आपको ऐसा भी पूछ सकते थे बेड डेट रिजर्व कितना, आपको ऐसा भी पूछ सकते थे नेट डेटर्स कितने। नेट डेटर्स मतलब ये अमाउंट माइनस करने के बाद वाली। अब 25,080 आ रहा है, आई थिंक सो, बराबर। Consider the following data. Find out the amount which will be debited to profit and loss account. Bad debts, provision for bad debts, current year provision. Wow. हिंट देता हूं, टाटा। हिंट दे रहा हूं, टाटा। फाइनल अकाउंट याद करो। बोलो કેટલો આવે आंसर? टाटा, टाट, जो भी आप यूज करते थे, अपने टाटा करते थे, क्या था टाटा? बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स एडजस्टमेंट, बैड डेट्स रिजर्व, ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, ये माइनस होता था। चलो, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ है अपने को? 11,600। ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस 12,000। और करंट मतलब नया वाला कितना है अपना? 12 जैसे 11,400। अब कितना आ रहा है आंसर? 11,400। अरे ये नहीं दिया तो नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है कि बैड डेट्स हो, नहीं है तो जीरो लिख लेने का। ये दिसंबर 22 की एग्जाम में पूछा था, 2 मार्क। वो पढ़ी। चल, पूछा क्या है वो ध्यान रख। सर ठीक है, आपका वॉइस चेक कर। आंसर ही देखेगा तो और कुछ नहीं कर सकता है। खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो, और मेरे को बताओ जवाब कितना। बोलो, इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार, तो गजब मार रहा है। कितना? एक जवाब है 15,000। चार ही है वैसे तो जवाब। प्रोविजन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा पूछा है।
आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टाटा वाला फॉर्मेट यूज करो या फिर आप बीडीआर का डब्बा याद करो। बीडीआर के डब्बे में इधर क्या आता था, ओपनिंग, क्लोजिंग, बेड डेट्स, और इधर क्या आता था, पी एंड एल। इन्होंने ये वाली चीज पूछी है आपको। ओपनिंग कितना, 18,000। क्लोजिंग हम निकालते थे, किस पे निकालेंगे क्लोजिंग, डेटर पे, 3 लाख का 5%। और बेड डेट्स कितना पड़ा है हमारे पास, बताओ, पी एंड एल कितना, कितना। चलो अपने टाटा वाले फॉर्मेट से भी करते हैं। बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस, बेड डेट्स एडजस्टमेंट, बीडीआर ट्रायल बैलेंस, बीडीआर एडजस्टमेंट। बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस 15,500 दिया है, एडजस्टमेंट वाला नहीं है। बेड डेट्स इधर ट्रायल बैलेंस 18,000 दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट में हमने ढूंढा 15,000 का। देख लो सेम ही आएगा, 12,500। क्लोजिंग नहीं, इन्होंने पूछा पी एंड एल में कितना। अब टाटा से करोगे, किसमें भी करो, पी एंड एल में तो हम नेट अमाउंट ये वाली लिखते थे, प्लस माइनस करने के बाद वाली। और वो प्लस माइनस करने के बाद वाली अमाउंट यही होती है जो हम प्रोविजन करते हैं। तो घूम फिर के टाटा टाटा ही चल रहा है। दिसंबर 23 में पूछा था। चलो अब इसका तो बता ही दो, हाँ यार। एक पेज 560। हम्म। सर सर सॉरी सॉरी, सॉरी वॉरी नहीं होता है इसमें, गए। पॉइंट नहीं, राउंड फिगर कर दो ना। हाँ तो 21344 34 हाँ डी है डी कितनों का ए आ रहा है और कितनों का डी आ रहा है। डी वाले कितने हैं, रेज करो नहीं। बाकियों का आंसर ही नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहे हो, दीति, रिया, एंटी एनपी। सिंपल सवाल पूछा है कि नेट ट्रेड रिसीवेबल कितना। अभी मैंने बताया था कि डेटर का नेट अमाउंट भी पूछा जाता है। आपके पास डेटर कितना, 25 में से पहले क्या माइनस करोगे, कितना बचा, 22 पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% करो, 2% 440 हुआ, माइनस करो 21। अब उसमें से क्या माइनस होगा, डिस्काउंट रिजर्व 1%, 215.6, तो बचेगा 21,344 समथिंग। कुछ नहीं था इसके अंदर, वही चीजें चल रही है, बस खाली सवाल अलग अलग पूछ रहे हैं। चलो इसका जवाब बताओ रिया, 8वें का जवाब दो मेरे को। पूछा है बीडीआर कितना, सादा सवाल दिया है, 3,000 का कस्टमर था, भाई साहब उठ गए, बोले 10% हम बीडीआर नॉर्मली क्रिएट करते हैं, बता दो बीडीआर कितना। अमाउंट ऑफ बीडीआर टू बी चार्ज टू पी एंडल, बोलो एनटी। 27 आपका, एनटी एनटी, एनटी एक है, नन ऑफ दिस, एनपी 27 दिया, 3,000 दी थी। हाँ दी थी, बोलो सागर। 2700 आयुष, माली 2700, प्रेम नहीं, राम राज्य प्रजा स्वामी
चल निश्चल 2700 2700 नन ऑफ दिस किसने बोला था? सही जवाब। आपने सवाल पढ़ा ही नहीं, क्या लिखा है? कस्टमर क्या हो चुका है? अरे भाई जो डूब गया वो तो बैड डेट्स होता है ना। आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था गुड डेट, बैड डेट और डाउटफुल डेट। बीडीआर डाउटफुल डेट के लिए बनता है। ये डाउटफुल कहाँ है? ये तो क्लियर हो गया ना कि पार्टी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। 3000 रुपीज किस चीज के? बैड डेट्स के। अब 10% किस पे गिनोगे? आपके पास डेटर तो है नहीं, एक ही डेटर था। यहाँ पे कोई बैड डेट इधर क्रिएट होगा नहीं। ऐसे एकदम इमोशनल नहीं हो जाने का। 10% मतलब since the customer become insolvent, no BDR is required. Entire 3000 will be treated as bad debts. चैप्टर इजी लगता है, 2 मार्क ऐसे निकलते सट करके गए। 85 एमसीक्यू होते, ध्यान रखना। चलिए कोई बात नहीं। A decrease in the provision of doubtful debt would result in दीदी फटाफट। पास्ट ABCD बोलो, कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? कोई लाइफ लाइन नहीं है आपके पास। B A, ओके। इंक्रीज इन लाइबिलिटी। रिया, रिया, एनपी। नो आइडिया। एनपी। सी। प्रियंका तुक्का तो मारो। सागर, आयुष, पाचन, माली, श्रेयांश। ए तीर्थ, सी सी। भाई जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज होता है एंड इफ यू आर कंसीडर्ड दैट योर बैड डेट्स रिजर्व इज योर लाइबिलिटी, तो डिक्रीज होता है तो लाइबिलिटी बढ़ कैसे गई? पहला कॉमन सेंस तो ये चलना चाहिए था आपका। ऊपर वर्ड क्या दिया है? डिक्रीज। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुई ना। ये ऑप्शन तो सेट ही नहीं हो रहा। अब वर्किंग कैपिटल वाला भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा। जब आपका प्रोविजन कम होता है तो सीधा हिसाब है आपका प्रॉफिट बढ़ता है। प्रोविजन पीएनएल में डेबिट होता है। पहले आपने फॉर एग्जांपल 10,000 डेबिट किए थे, बोले अब 10,000 की नहीं 8,000 की ही रिक्वायरमेंट है, तो कॉमन सेंस है मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? 2,000 से बढ़ गया। तो जब प्रोविजन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और जब प्रोविजन ज्यादा होगा प्रॉफिट घटेगा। कोई बात। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following are the characteristics of bad debt? बताइए कि बैड डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या वो आपके बिजनेस के लिए लॉस होता है? ठीक है। क्या वो पीएनएल में दिखाई दिया जाता है? सही जवाब। क्या बैड डेट के लिए कोई प्रोविजन होता है? बैड डेट के लिए, डाउटफुल डेट के लिए होता है, ध्यान रखना। बैड डेट के लिए नहीं होता। सो भाई आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो बड़ी 11 कि भाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कब और कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? ऑन विच अमाउंट ऑफ द डेटर। तो डिस्काउंट रिजर्व का नंबर कब लगता है? आफ्टर बैड डेट्स रिजर्व। सो आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। Bad debt written off as bad, subsequently collected by the proprietor, retained by him for his personal use. What is the accounting treatment for this transaction? मस्त समझ। बताओ इसका जवाब। आपका 11th की जनरल एंट्री वाला टॉपिक है। सवाल समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया है सबको? कि बोले बैड डेट हो गया था, बाद में पैसा मिला प्रोपराइटर को, प्रोपराइटर ले गया अपने घर पे,
बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? बोलो ए बी सी डी। डी। देखो नॉर्मली बैड डेट रिटर्न की एंट्री होती है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बट यहाँ पे कैश नहीं हो सकता बिकॉज वो किस यूज के लिए ले गया उसको, और जब पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो तो कौन सा अकाउंट आ जाता है, ड्रॉइंग्स, तो एंट्री हो जाती है ड्रॉइंग्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड आता है। पता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है। ये तो है पहले वाला, लाइबिलिटी में होता है या डेटर में से माइनस करते हैं, ये तो सही वाला पॉइंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज ओन टू द प्रोपराइटर। नहीं, वो प्रोपराइटर का नहीं होता, बिजनेस का होता है। ओन मतलब उसका पर्सनल नहीं है वो, ये पर्सनल है। सी वाला भी देखो, बैड डेट्स कुड बी लेस देन द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ऐसा ही होता है हमेशा। हो सकता है कई बार ज्यादा भी तो हो सकता है, नॉट नेसेसरी ना कि मैंने सोचा था कि मैं 5,000 साइड में रखूं बट डेटर मेरा बैड डेट्स हो गया 7,000 का, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ फिर, क्योंकि ये तो एस्टिमेट पे क्रिएट होता है। सो कुड बी लेस देन द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बोलो बैड डेट जो होगा क्या वो प्रोविजन फॉर बैड डेट से कम होगा हर बार? नहीं तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। तो अब देखो दो दो रॉन्ग आ रहे हैं। अच्छा ये भी देख लो, बैड डेट्स कुड एक्सीड द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हाँ ये भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो दोनों पॉइंट डाल दिए उन्होंने, तो दोनों पॉसिबल है। अब इन्होंने पूछा क्या है अपने को, नॉट करेक्ट। अब बचा क्या, देखो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दोनों चीजें दी हुई है। अब एक ही चीज बच रही है कि इज ओन टू द प्रोपराइटर, ये नहीं हो सकता, और हमको इन्होंने क्या वाला सवाल पूछा है, नॉट करेक्ट, तो आंसर इज द बी। तो थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा, ये ना आपको पॉइंट्स में कंफ्यूज करेंगे, लैंग्वेज ऐसी जोरदार यूज करते हैं ना कि सामने वाला डब्बे में उतर जाए। चलो ये तो रिपीट हुआ है शायद, रिपीट है ये, प्रोविजन। व्हाट हैपन व्हेन अ बैड डेट इज रिकवर्ड? क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना बैड डेट्स रिकवर्ड को, तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा, इंक्रीज हो जाएगा। द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर, बैड डेट्स रिटर्न जब होता है तो कौन सा अकाउंट आएगा, क्रेडिटेड टू, at the time of preparation of financial account balance of bad debts recovered account will be transferred to, ऊपर वाले का भाई है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कहाँ लिखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज क्रिएटेड ऑन, अभी आया था ये, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बीडीआर माइनस करने के बाद। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड व्हाइल ascertaining the debtor balance at the end of period against, बोलो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, कौन से बैलेंस के, किसके अगेंस्ट में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, डेटर्स पे। अभी मैंने डेटर का डब्बा बनाया था शुरू में, तो वहां पे क्या क्या आया था, मैंने क्रेडिट साइड बैड डेट लिखा था, वहां जो डिस्काउंट आता है वो कौन सा डिस्काउंट होगा, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो बचा क्या, ट्रेड डिस्काउंट का कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इंक्रीज इन, खबर पड़ी, खत्म। 20 एमसीक्यू है इसके, घर जाके अच्छे से कर लेना, आपकी आएगी इसकी एग्जाम मोस्टली सैटरडे। ये मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं, ये मटेरियल के एमसीक्यू है, मैं कुछ भी पूछूं एमसीक्यू, वो मत रखना कि इसमें जो दिया है वही सब कुछ आएगा एग्जाम में, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर टॉपिक की, ये जितने भी एमसीक्यू ने इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट याद रखने, रट्टा मारने गए एमसीक्यू को तो फिर बेड़ा गर्क गया। इसलिए घर जाके अच्छे से ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, एमसीक्यू वापस अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है।
तो बड़ी